प्रिय छात्रों, मैंने आप लोग को छोड़ा था लोकल अट्रैक्शन यानी कि स्थानीय आकर्षण किसे कहते हैं, क्या होता है। ये जो हमारी चुंबकीय सुई होती है, ठीक है, ये जब मुक्त अवस्था में होती है तो क्या होती है, ये सदा चुंबकीय आमोत्तर की तरफ ही रहती है। लेकिन क्षेत्र में ये किन्हीं कारणों से ये अपने दाएं या बाएं खिसक जाती है, ठीक है। तो ये दाएं या बाएं खिसक जाना ही आपका लोकल अट्रैक्शन यानी कि स्थानीय आकर्षण होता है, ठीक है। क्या करा, चुंबकीय सुई, ठीक है, जब आप किसी क्षेत्र में ले जाएंगे तो उसे चुंबकीय यानी कि चुंबकीय या उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे आकर्षण होते हैं, ठीक है, जिनके कारण वो अपने उत्तर दिशा में न रह के वो अपने दाएं या बाएं खिसक जाती है। ये दाएं या बाएं खिसकना ही, ठीक है, आपका लोकल अट्रैक्शन यानी कि स्थानीय आकर्षण कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद से आपके पास आता है, ठीक है, कि ये आप क्या नुकसान हो जाता है जब ये सुई अपने दाएं या बाएं चली जाती है, तो आप रेखाओं की जो अग्र और पश्च दिक्मान लेते हैं वो दिक्मान आपको सही नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, जिसके कारण दिक्मानों में आपकी त्रुटि आ जाती है, लेकिन उनके बीच बनने वाले कोणों में नहीं आती है। क्लियर हो गया लोकल अट्रैक्शन क्या है, ठीक है। चुंबकीय सुई को जब हम स्वतंत्र रखते हैं, धागे से लटकाते हैं, तो इसे सदैव अपने उत्तर दिशा में ही रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पे कुछ बाहरी आकर्षणों के कारण वो अपने स्थान से खिसक जाती है, दाएं या बाएं, ठीक है। तो ये जो भटकाव होता है, इस भटकाव के कारण रेखा के अग्र और पश्च दिक्मान में अंतर आने लगता है, ठीक है। यह अंतर ही हमारा स्थानीय आकर्षण कहलाता है, ठीक है। इस स्थानीय आकर्षण के कारण, ठीक है, वो 180 का अंतर अग्र और पश्च रेखाओं में नहीं मिल पाता है, लेकिन उनके अंतर्गत कोणों में यह नहीं होता है, ठीक है। अब आता है आपके सोर्सेज यानी कि क्या क्या कारण होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये चीज़ें आपकी आती है, स्थानीय आकर्षण आता है। तो पहला हमारे पास है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कारण, और दूसरा हमारे पास होता है आर्टिफिशियल कारण, ठीक है। यानी कि ये दो कारण बनते हैं। नेचुरल कारण क्या होता है हमारे पास, ठीक है, आपकी मैग्नेटिक चट्टान हो, आपकी रॉक्स हो, ठीक है, ये हो सकता है। आपके आयरन के ओर हो, ठीक है, यानी कि लॉस को, ये सब हो सकता है। आर्टिफिशियल में क्या हो सकता है, आपके इलेक्ट्रिक वायर गुजर रहे हो, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक पोल हो, ठीक है, या आपकी रेल की पटरी हो, रेल लाइन हो आपके पास, ठीक है, या आपने रिस्ट वॉच पहना हो, तो उस रिस्ट वॉच में, ठीक है, आपने ये लोहे का पट्टा आपने लगा लिया है, तो ये आपके कारण हो सकते हैं, ये आपके आर्टिफिशियल हो सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप पता लगाएंगे। कारण तो आपको पता चल गया, लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे कि लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। स्थानीय आकर्षण की पहचान के लिए आप रेखाओं के अग्र और पश्च दिक्मान का अंतर पता करेंगे, ठीक है। अग्र पश्च दिक्मान का फार्मूला क्या होता है, आपका अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180, यानी कि किसी रेखा के अग्र और पश्च दिक्मान का अंतर आपको, अग्र पश्च दिक्मान का अंतर आपको क्या होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। अगर 180 नहीं आता है तो इसका मतलब कि रेखाओं में आपका स्थानीय आकर्षण आ चुका है। अगर 180 आ जा रहा है तो रेखाएं आपकी स्थानीय आकर्षण से आपकी मुक्त होंगी। इस तरह से आप ये पता लगा लेंगे। ये डिटेक्शन कर लिया अब आपने। अब एलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, एलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि आप इनको कैसे खत्म करेंगे, ठीक है। तो आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड ये कि हम प्रत्येक स्टेशन पर रेखाओं के अग्र और पश्च दिक्मान का मान निकालें, ठीक है। मान निकालने के बाद उनके डिफरेंस को देखें, जो दिक्मान आप लिया है, अगर उनके डिफरेंस 180 आता है तो वह रेखा आपकी स्वतंत्र है यानी कि मुक्त है, उसके अंदर स्थानीय आकर्षण नहीं है। लेकिन अगर
उसके अंदर 180 से अधिक आता है तो वो स्थानीय आकर्षण से आपकी ग्रसित होगी। तो हम करते क्या है, जो रेखा हमारी स्वतंत्र मिलती है, ठीक है, मान लीजिए ये रेखा AB है, ठीक है, ये हमारी BC है, अगर ये हमारी स्वतंत्र मिलती है, ठीक है, तो इसको आधार मान लेंगे और इसके बाद अन्य रेखाओं के अग और पश्च दिशाओं में हम संशोधन करते हुए अपने कार्य को करते चले जाएंगे। दूसरा प्रोसेस हमारे पास है, दूसरा जो मेथड है, ठीक है, किसी भी रेखा के अग्र और पश्च दिक्मान में, ठीक है, अंतर तो हो सकता है, स्थानीय आकर्षण हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा बनाए जाने वाले अंतर्गत कोणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि बंद माला रेखा का कंसेप्ट लेंगे। बंद माला रेखा का कंसेप्ट क्या है, 2n-4 × 90, ठीक है, n आपका क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, यानी कि आपकी भुजाएं। इसकी सहायता से हम किसी भी माला रेखा के अंतर्गत कोणों की गणना करेंगे, ठीक है, और जो हमको ऑब्जर्व मिला हुआ है उनसे इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगर हमारे अंतर्गत कोण इसके बराबर आ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि माला रेखा में कोई सुधार की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कम हो रहा है, यानी कि मान लीजिए 180 अगर आपका त्रिभुज का आता है, ठीक है, और इस फार्मूले से 180 जो आपने रिकॉर्ड किया है अंतर्गत कोण नहीं मिल रहा है, तो दो कारण बन सकते हैं। एक कि हमने जो प्रेक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया है, उस समय हमने पाठ्यांकों को गलत पढ़ लिया या उपकरण की अपनी त्रुटि हो जिसके कारण ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन स्थितियों में क्या करते हैं कि जो भी त्रुटि मिलती है उसको जितने नंबर ऑफ स्टेशन होते हैं उन स्टेशनों में, जैसे यहाँ पे 3 स्टेशन आपको मिलेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये 181 था, अधिक का है, तो 1 डिग्री डिवाइडेड बाई हम 3 कर देंगे, यानी कि 60 मिनट बाई 3, यानी कि 60 यानी कि 20 मिनट प्रत्येक में हम घटाते चले जाएंगे तो इसके बराबर आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम ऐसी रेखा का चयन करते हैं जिसके अग्र और पश्च दिक्मान का मान आपका 180 हो, ठीक है, उसको आधार मान लेते हैं और आधार मानने के बाद उनके अंतर्गत कोणों की गणना करके सही दिक्मान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ करेक्शन, यानी कि आप सुधार कैसे करने जाते हैं, लॉ ऑफ करेक्शन यानी सुधार कैसे करते हैं। तो यदि किसी माला रेखा का ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व मतलब आपने जो प्रेक्षित किया है, जो आपने प्रेक्षित यानी कि जो आपने लिया है फील्ड में, ठीक है, वो आपका ऑब्जर्व वेरी कहलाएगा, ठीक है। अगर उसका मान, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई चतुर्भुज है तो आपको 2n-4 × 90 के हिसाब से इसको 360 आना चाहिए, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, और आपका आ गया मान लीजिए 358, जन आपने 1 2 3 4 को आपने जोड़ा, जो किया था, ठीक है, तो जब 4 को जोड़ा तो ये आपके पास आ गया 358 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो त्रुटि है वो आपकी ऋणात्मक है, यानी कि ये 2 डिग्री आपका कम है, ठीक है। ऑब्जर्व जो है ओरिजिनल से 2 डिग्री कम है, यानी कि त्रुटि आपकी क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है, ठीक है। तो जो करेक्शन करेंगे, करेक्शन यानी कि जो संशोधन करेंगे आप +2 डिग्री का कर देंगे तो ये 360 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका जो प्रेक्षित मान है, ठीक है, वो अधिक हो जा रहा है, मान लीजिए वो 363 डिग्री हो जा रहा है, जबकि आना चाहिए आपका ओरिजिनल 360, तो यहाँ +3 यानी कि जो त्रुटि हुई है वो क्या है, आपकी धनात्मक है, और इस तक पहुंचने के लिए आपको संशोधन का क्या पड़ेगा, -3 का आपको ऋणात्मक संशोधन करना होगा, और इस तरह से आप इसको करते चले जाते हैं। अब इस पे हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे करेंगे इसको करने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई माला रेखा है, ठीक है, एक बंद आपके पास प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम एक बंद माला रेखा आपके पास ABCDE, ठीक है, ABCDE आपके पास कोई बंद माला रेखा है, ठीक है। ये आपकी माला रेखा जो है आपके पास बंद है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि आप इसमें कहाँ स्थानीय आकर्षण की आशंका है वो बताइए, यानी कि लोकल अट्रैक्शन आपको कहाँ पे है, ठीक है, वो आप बताने का, लोकल अट्रैक्शन कहाँ पर है,
कहाँ पर है ये बताइए, ठीक है। अगर है तो संशोधित दिक्मानों की आप गणना करें, संशोधित दिक्मानों की आप गणना करें, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक टेबल दिया गया है। टेबल में आपके पास रेखाओं के क्रमशः अग्र और पश्च दिक्मान दोनों दिए गए हैं, ठीक है। ये आपके पास लाइन है, ठीक है। ये फार बेयरिंग यानी कि आपका अग्र दिक्मान है, ये आपका बैक बेयरिंग यानी कि पश्च दिक्मान आपके पास दिया गया है, ठीक है। लाइन आपके पास है ए बी, इसका दिक्मान दिया गया है आपको 74 डिग्री और इसकी बैक बेयरिंग आपके पास है, ठीक है, 254 डिग्री। अब आपके पास आता है बी सी। इस रेखा का अग्र दिक्मान आपको 91 डिग्री दिया गया है और इसका पश्च दिक्मान आपको 271 डिग्री दिया गया है। सी डी का दिक्मान आपको दिया गया है 166 डिग्री और 343 डिग्री, ठीक है। डी का आपको दिया गया है, जो दिक्मान दिया गया है वो 177 डिग्री दिया गया है और 0 डिग्री दिया गया है। और ये चूंकि बंद माला रेखा है तो ये आपको 189 डिग्री और 9 डिग्री आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक बंद माला रेखा है जिसमें रेखाओं के आपके दिक्मान दिए गए हैं, ठीक है। इनमें कहाँ लोकल अट्रैक्शन है, उस लोकल अट्रैक्शन का आपको पता करना है। अगर लोकल अट्रैक्शन है तो उसमें क्या संशोधित दिक्मान हो सकते हैं, उन दिक्मानों को आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन में चल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एक मैं आपको टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। उस टेबल के हिसाब से आप जाने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले यानी कि लाइन यानी कि रेखाओं को लिखिए, ठीक है। रेखाओं को लिखने के बाद से आप बियरिंग यानी कि जो रेखाओं के आपके अग्र या पश्च दिक्मान दिए गए हैं उनको लिखिए। आपको क्या करेक्शन करना है यानी कि क्या सुधार करना है उसका कॉलम बनाइए, ठीक है। फिर करेक्टेड बेयरिंग यानी कि आपको जो सुधार हुआ है उसका दिक्मान लिखिए, ठीक है। इसके बाद से आप यहाँ पे रिमार्क का एक कॉलम बना दीजिए, ठीक है। अब आइए, आपके पास है लाइन ए बी। ए बी का अग्र दिक्मान आपके पास क्या है दिया गया है 74 डिग्री और ए बी का पश्च दिक्मान बी ए होगा, तो बी ए का आपका दिक्मान 254 डिग्री। अब आपके पास बी सी का अग्र दिक्मान आपको दिया गया 91 डिग्री और पश्च दिक्मान बी सी का सी बी होगा, तो ये आपको दिया गया है 271 डिग्री। फिर आपको सी डी का अग्र दिक्मान 166 डिग्री, तो डी सी का सी डी का बैक बेयरिंग डी सी होगा और डी सी आपको दिया है 243 डिग्री। जो डी आपके पास है उसका अग्र दिक्मान 177 डिग्री दिया है, तो ई डी आपको दे दिया है 0 डिग्री, ई ए आपको दे दिया है 189 डिग्री, तो ए यानी कि इसकी बैक बेयरिंग आपको दे दिया है 9 डिग्री। अब ये आप इस तरह से ये कर लीजिए, ठीक है। अब ये आपके सामने, आपको मैंने कहा कि इसको आपने कुछ किया कुछ नहीं है, ठीक है। जो टेबल आपको ऐसे दिया गया था उसको आपने सीधे सीधे उतार दिया, ठीक है। अब आप रेखाओं के अग्र दिक्मान की सहायता से, ठीक है, आप माला रेखा बनाने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपके पास ए ये है, ठीक है, बी आपका ये है, सी ये है, डी आपका ये है, ई आपका ये है और ये आपके पास कोई माला रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कैसे है, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, पेंसिल की सहायता, आप पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा, इसका जोड़ा बनाइए ए बी और बी ए बी की बैक बेयरिंग बी ए, बी सी की बैक बेयरिंग सी बी, सी डी की बैक बेयरिंग डी सी, डी ई की बैक बेयरिंग ई डी और ई ए की बैक बेयरिंग ए, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर देखिए, 254 माइनस 74, ठीक है, 0 8 है, ठीक है। यानी कि ए बी रेखा पे आपको कोई संशोधन नहीं करना, तो यहाँ पे आपको कोई करेक्शन नहीं करना है। तो करेक्टेड बेयरिंग आपकी क्या हुए 74 और 254 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक माला रेखा में क्या है, अगर बी फ्री है
तो बी बीसी की गारंटी लेगा लेकिन सीबी की गारंटी नहीं लेगा, तो इसको भी हमने जीरो कर दिया। ठीक है, अब जाए इसको देखिए, बीसी का अंतर देखिए 271 माइनस 91, ये भी आपका 180 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका स्वतंत्र है, तो ये आपका 91 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 271 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बीसीसी सी स्वतंत्र है, ठीक है, यानी कि ए मुक्त है आपका, ठीक है, बी मुक्त है, सी मुक्त है। सी मुक्त है तो सीडी की तो गारंटी लेगा, सीडी की गारंटी ले लेगा, लेकिन डीसी की गारंटी नहीं लेगा। ठीक है, डीसी की गारंटी नहीं लेगा, क्यों? इस रेखा का अंतर देखिए सीडी का 343 डिग्री 166, हाँ, तो ये कितना हो गया आपके पास? अगर आप घटाते हैं तो 13, ठीक है, 13 में से 6 गया 7, ये बचा 3, ठीक है, 13 में से 6 गया 7 और 177 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 177 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास क्या है? ठीक है, ये अगर आप देखेंगे अंतर तो 177 है, तो इसका मतलब कि यह स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, जब यह स्वतंत्र नहीं है तो आप क्या करेंगे? अब 271 आपके पास है, ठीक है, तो सी बी इसकी तो गारंटी उसने ले लिया है। ये देखिए ए से बी करेक्ट है, बी से सी, सी से डी, तो सी डी की तो ले रहा है, तो सी डी की जब गारंटी ले रहा है तो क्या? जीरो, तो ये हो गया आपके पास 166 डिग्री। किसी रेखा सी डी, किसी रेखा का पथ दिक्मान अगर 166 है, अगर आपका अग्र दिक्मान 166 है तो बैक बेरिंग बराबर 180 से कम है, तो 180 इसमें जुड़ जाएगा 6, 8 6 14 और 346, यानी कि इस रेखा CD की बैक बेरिंग DC 346 डिग्री होनी चाहिए थी। ठीक है, ओरिजिनल होनी चाहिए 346, और वास्तव में हमारे पास क्या आया है? 343 जो हमने मापा है। डिफरेंस क्या हो रहा है? 3 डिग्री का हो रहा है, हाँ? इस तक पहुंचने के लिए, ठीक है, हमको क्या करने के बाद इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लस, तो जब D पे +3 का करेक्शन किए तो D से E जुड़ा हुआ है, हाँ? तो यहाँ पे भी +3 का करेक्शन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, और 180 में अगर आप 180 जोड़ेंगे तो आपके पास जीरो ही आएगा, तो कोई करेक्शन, यहाँ पे देखिए अंतर दोनों का, आपका जीरो हो रहा है तो यहाँ पे आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, यानी कि 189 और आपको ये 9 डिग्री। ये आपका प्रॉब्लम है, इस तरह से आप प्रॉब्लम करने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, दूसरे प्रॉब्लम में थोड़ा आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जब आप किताबी ज्ञान में न जाके आप इस तरीके से आप टेबल बना के करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके लिए अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम आपके पास दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके पास है। ठीक है, कोई बंद माला रेखा आपके पास है। ठीक है, आपके पास बंद माला रेखा आपके पास है। ठीक है, ABCDA। ठीक है, यानी कि रेखाओं के आपके अग्र और पश्च दिक्मान आपको दिए गए हैं। ये आपके पास, ठीक है, टेबल है। ये टेबल में आपको क्या किया जा रहा है? रेखाओं के, यानी कि ये लाइन है, ये फार बेयरिंग है और ये बैक बेयरिंग है। ठीक है, AB रेखा है। ठीक है, इस AB रेखा का आपको जो फार बेयरिंग दिया गया है वो आपको दिया गया है 124 डिग्री, आपके पास 30 मिनट। ठीक है, इसकी बैक बेयरिंग आपको दिया गया है 304 डिग्री। ठीक है, 30 मिनट। अब आपके पास BC रेखा है। ठीक है, इस BC रेखा का फार बेयरिंग आपको दिया गया है 68 डिग्री, आपको 15 मिनट। इसकी बैक बेयरिंग आपको दिया गया है 246 डिग्री, 0 मिनट। आपके पास CD रेखा है। CD रेखा का आपको बैक फार बेयरिंग दिया गया है 310 डिग्री, 30 मिनट। और इसकी बैक बेयरिंग आपको दिया गया है 135 डिग्री, 15 मिनट। और जो आपके पास DA रेखा है, इसका फार बेयरिंग दिया गया है 200 डिग्री, आपको 15 मिनट और 17 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब इस माला रेखा को समझिए कैसे बनाया गया होगा। सबसे पहले
आपने अगर ए बिंदु पे आपने ए बी लिया हुआ है, तो अगर ये एन है तो 124 यहाँ कहीं आया होगा, ठीक है। तो ये आपको 124 डिग्री आपके पास 30 मिनट दिया गया है, ठीक है। जब आप यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो रेखा का अगर दिक्मान क्या है, आपको बी पे 68 डिग्री आपको 15 मिनट दिया गया। अब यहीं पे क्या किया गया है, इसकी बैक बेरिंग ले लिया गया है, ठीक है। तो ये BC हो गया, ठीक है। तो AB, तो BA की बैक बेरिंग देखिए आपको क्या लिया गया है, यहाँ से ये लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये आगे 304 डिग्री 30 मिनट आपके पास है। अब AB रेखा का फार बेरिंग ये हो गया और बैक बेरिंग ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये आपके पास देखिए, अब हम इधर से चलते हैं, ठीक है। यहाँ चले, यहाँ पे ये 310 डिग्री C का, तो ये 310 यहाँ पे होगा, ये आपके पास C हो गया, ठीक है। ये 310 डिग्री 30 मिनट। अब हम पहुँच गए D पे, ठीक है। D पे दिया है 200 डिग्री, ठीक है। तो ये ऐसे चला होगा और ऐसे आके बना होगा। अब देखिए अब करना क्या है, चूंकि यहाँ से शुरू किए थे और फार और बैक दोनों लिया गया था, तो इसलिए हम करते क्या है कि वापस यहाँ आके DA की बैक बेरिंग ना लेना पड़े AD, इसलिए हम क्या करते हैं A स्टेशन से ही हम इसकी बैक बेरिंग ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 17 डिग्री 45 मिनट। अब यहाँ पहुँचे B पे, पहले हमने फार BC का ले लिया और BA लिया तो 304 डिग्री 30 मिनट आ गया। C पे गए तो C पे हमने क्या लिया, 310 डिग्री आपने लिया। आपने क्या लिया, रेखा का अग्र दिक्मान लिया, रेखा का पश्च दिक्मान, ठीक है, आपको दिया है CD जो रेखा है ये आपके पास 246 डिग्री, ठीक है। ये BC है तो BC की बैक बेरिंग CB हुई, तो यहाँ से यहाँ तक चले होंगे, ठीक है। तो ये हमको मिला होगा 246 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, जब हम ये D से, ठीक है, DA की फार बेरिंग ले रहे हैं, तो DA की फार बेरिंग क्या है, ये आपके पास 200 डिग्री 15 मिनट है। लेकिन ये DC की बैक बेरिंग CD हमको यहीं तक आना पड़ेगा, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 117 डिग्री आपके पास 45, सॉरी ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये 135 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, क्योंकि CD की बैक बेरिंग DC है, हाँ? और DC का मान क्या है, DC यहाँ से लेके 135 डिग्री 15 मिनट। और यहाँ पे हमने फाल लिया, बैक छोड़ दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। अगर यहाँ पे ये लेते और वापस यहाँ पे आके लेते तो ये 70 डिग्री 45 मिनट यहाँ पे मिलता है। अब हम सॉल्यूशन की ओर चल रहे हैं कि इसमें कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि कौन सी रेखा आपकी सही है, कौन सी गलत है। तो हमने कहा सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में सबसे पहले आप लाइन लिखेंगे, ठीक है। लाइन लिखने के बाद आप लाइन में AB, BC, BA, ठीक है, BC, CB, CD, DC, ठीक है, DA और AD, ठीक है। ये क्या क्या रेखाओं के अग्र, ये जो हमने ऐसे टेबल है, अब इस टेबल को हमने इस तरह से बनाने का प्रयास किया, ठीक है। ये इस तरह से मैंने ये टेबल तैयार कर लिया। आपको क्वेश्चन को मैंने सीधा किया है और कुछ ज़्यादा इसमें हमने नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ किया हमने। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको बियरिंग लिखनी है, ठीक है। तो बियरिंग का कॉलम बना दिया। अब आपको करेक्शन करना है, ठीक है। तो करेक्शन का कॉलम आपने बना दिया। करेक्टेड बियरिंग, यानी कि आपने जब करेक्शन किया कितने का किया, तो उसके बाद करेक्टेड बियरिंग आपको क्या हुई, और लास्ट आपको रिमार्क। रिमार्क का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि कौन से स्टेशन आपके ग्रसित हैं और कौन से स्टेशन आपके ग्रसित नहीं हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कहा कि पेंसिल की मदद से आप जोड़ा बनाइए। AB रेखा फॉर बेरिंग है, AB की बैक बेरिंग BA है, तो इसका जोड़ा बनाइए। BC रेखा का फार बेरिंग BC है और CB आपकी बैक बेरिंग है, ये बना लीजिए। इस तरह से आप ये समूह तैयार कर लीजिए, ठीक है। एक समूह आपके पास ये हुआ, 2, 3 और 4, ये सब पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है। अब इनके दिक्मान लिख दिए। AB रेखा का फार बेरिंग क्या है, 124 डिग्री 30 मिनट, और BA कितना है, 304 डिग्री 30 मिनट। BC का क्या है, 68 डिग्री 15 मिनट, ये है 246 डिग्री
ये हमारे पास है 310 डिग्री 30 मिनट, ये है 135 डिग्री 15 मिनट, ये हमारे पास है 200 डिग्री 15 मिनट, और ये हमारे पास है 17 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब दोनों का अंतर देखिए। अब निश्चित तौर पे अगर आप ये अंतर देखेंगे तो यहाँ पे लग रहा है कि ये 180 का अंतर ए बी और बी ए के अग्र और पश्च दिक्मान में हो सकता है। ठीक है, ये देखिए 124 30 0 0 0, ठीक है, 10 10 में से 2 गया 8, ठीक है, और ये 2 में से गया 1, 180। तो यानी कि मतलब यहाँ पे आपको कोई करेक्शन नहीं करना है। तो ये 124 डिग्री आप 30 मिनट लिखिए, 304 डिग्री 30 मिनट आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, मैंने कहा जब मैं आपको टेबल बना रहा था तो मैंने कहा मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है, ये बी सी है, ये सी डी है और ये डी है। अगर ये स्वतंत्र है, हाँ, यानी कि इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, तो स्टेशन बी क्या करेगा, बी सी की तो गारंटी लेगा, सी बी की गारंटी नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर बी सी की गारंटी ले रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 68 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अगर किसी रेखा का अग्र दिक्मान 68 डिग्री 15 मिनट है, ठीक है, फॉर बेयरिंग ऑफ बी सी, तो बैक बेयरिंग ऑफ बी सी टू क्या हो जाएगा 68 डिग्री 15 मिनट प्लस माइनस 180, 180 से कम है, ठीक है, तो ये जुड़ेगा, तो ये 15 मिनट और 8 6 14, 108 6 14, ये देखिए 8 6 14 और 1 1 2, यानी कि हमारे पास करेक्टेड बेयरिंग होनी चाहिए 248 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, जबकि हमारे पास दिया कितना गया है, जो हमने मापा है 246 डिग्री। दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है 2 डिग्री 15 मिनट का हो रहा है, 46 2 48 15। ठीक है, ये अधिक है, ये कम है, हमको इस तक पहुंचना है, हाँ, ये कम है, इसमें अगर इसको जोड़ दें तो इस तक पहुंच सकते हैं, तो यहाँ हमने धन चिन्ह लगा दिया। जब हमने सी पे इस सी से, ठीक है, यहाँ पे हमने करेक्शन किया धन 2 डिग्री 15 मिनट का, तो यहाँ पे भी करेक्शन हमारा जाएगा 2 डिग्री 15 मिनट का, यानी कि ये करेक्शन 2 डिग्री 15 मिनट यहाँ भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 312 डिग्री आपके पास 45 मिनट। ठीक है, अगर किसी रेखा का, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 3 डिग्री है नहीं 2 डिग्री ही है। ठीक है, अगर किसी रेखा का अग्र दिक्मान 312 डिग्री 45 मिनट है, ये 180 से अधिक है, तो 180 इसमें हम घटाएंगे तो ये 45 मिनट। ठीक है, ये 2 डिग्री और 11, एक हुआ, एक में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 2 लेना पड़ेगा, 1 लेंगे, 8 में से 1 गया आपके पास 3, ठीक है, और 1 में से 1 हमारे पास एक ओरिजिनल आ रहा है 132 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब देखिए वास्तविक हमारे पास आ रहा है 132 डिग्री 45 मिनट, और जबकि हमको जो हमने प्राप्त किया था 135 डिग्री 15 मिनट, यानी कि 135 डिग्री 15 मिनट और 132 डिग्री 45 मिनट का डिफरेंस कितना होगा, तो आप देखिए कितना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 में से 45 गया, आपके पास 30 मिनट हो गया, ये आपके पास 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 में से 3 गया, आपके पास 0 गया, तो यानी कि 2 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वास्तविक हमारा 132 डिग्री 45 मिनट है और जो हमने मापा था 135 डिग्री पर, तो इस तक पहुंचने के लिए इसमें अगर इसको हम घटा दें तो इस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब जब डी पे ये है तो डी ए पे भी आपका यही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 200 डिग्री 15 मिनट माइनस 2 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे 75 में से 30 गया आपका, एक 60 इधर आ गया, तो 60 15 75, 75 में से 30 गया 45 मिनट, 199। ठीक है, 198 में से
अगर आपका 2 गया, ठीक है, तो कितना आपके पास हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे, यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ से यहाँ लिए, यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा ये? हाँ, 197 डिग्री आपके पास 45 में। तो ये आपके पास आ जाएगा 197 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे 197 डिग्री 45 मिनट में से अगर 180 आप घटा दें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 17 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं करना है। ये वैसे भी आप चाहते तो अगर ए यहाँ पे मुक्त था तो ये AD की गारंटी ले लेता, लेकिन DA की गारंटी ये नहीं लेता, लिहाजा यहाँ पे जाते जाते हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस तरह से हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा और चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी, ठीक है। यानी जो मैंने कहा था कि अगर त्रुटि ऋणात्मक है तो संशोधन आपको धनात्मक करना होगा, अगर त्रुटि धनात्मक है तो संशोधन आपको ऋणात्मक करना होगा। अब आपके पास आता है फील्ड सर्वे एंड ट्रेवर्सिंग, ठीक है। ये आपका अगला पॉइंट है आपके पास कि आप क्षेत्र सर्वेक्षण और माला रेखा रेखन आप कैसे करते हैं। फील्ड सर्वे एंड ट्रेवर्सिंग प्लॉटिंग, ठीक है, यानी कि आप कैसे करते हैं माला रेखा में, ठीक है। यहाँ पे आपने लिया तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फील्ड पार्टी का गठन करना पड़ेगा। फील्ड पार्टी यानी सर्वेक्षण मंडली का आपको गठन करना होगा। जब सर्वेक्षण मंडली का गठन कर लेंगे तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरणों की जरूरत पड़ेगी उनकी सूची ले लेंगे, ठीक है। उनको लेने के बाद आप ट्रेवर्सिंग यानी कि जो माला रेखा बना रहे हैं ट्रेवर्सिंग का निर्धारण करेंगे। ट्रेवर्सिंग निर्धारण करेंगे। जब आपके पास ट्रेवर्सिंग निर्धारण हो जाएगा, ठीक है, तो आप जब बनते हैं तो रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्षेत्र पंजी फील्ड बुक लेंगे, ठीक है। क्षेत्र पंजी की सहायता से में आप इन रिकॉर्डों को आप कर लेंगे। जब ये रिकॉर्ड आपके पास हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? इन रिकॉर्डों की सहायता, जो यहाँ पे रिकॉर्ड आपने किया उसकी सहायता से आप अपने माला रेखा को प्लॉटिंग कर देंगे, ठीक है। और फिर अगर इसमें त्रुटियां हैं, ठीक है, तो उस त्रुटियों में सुधार करेंगे और उसको एडजस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फील्ड पार्टी का, ठीक है। सबसे पहले जब आप सर्वेक्षण पार्टी का गठन करेंगे तो इसमें 4 लोग होंगे, ठीक है। 4 में एक आपका सर्वेक्षक यानी कि हेड होगा, जिसका काम, ठीक है, लोगों को निर्देश देना, ठीक है, दिक्मानों को पढ़ना, उसको फील्ड बुक में रिकॉर्ड करने का काम करना। इसके साथ एक ये हो गया। अब इसके साथ 3 बचे। 3 में 2 का काम आपको क्या होता है, ठीक है, जरीब जो है, जरीब या चेन या टेप को फैलाना एवं झंडियाँ लगाना, ये करेंगे। और जो इसमें का एक बचता है, चौथा मेंबर, उसका काम होता है जो रेंजिंग राड है, उस रेंजिंग राड को जमीन के अंदर धंसाने का प्रयास करना। ये 4 लोग मिलकर काम करेंगे। क्लियर होगा सबका? 4 होंगे। 4 में एक मुख्य होगा। मुख्य का काम क्या होगा? वो खसके लगाएगा, ठीक है, दिक्मान पड़ेगा, उनको रिकॉर्ड करने का प्रयास करेगा। इसके जो 3 सहायक हैं, उन 3 सहायकों में से 2 का काम होगा आपको जरीब को फैलाना, ठीक है, और झंडियों को लगाते हुए आगे बढ़ना। जो हमारा एक तीसरा खाली है इनका सहायक, उसका काम होगा कि प्रत्येक जगह जाके वो रेंजिंग राड को अपना लगाना शुरू कर दे। ये करने का या पकड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब बताएं कि उपकरण कौन कौन से यूज होंगे। तो उपकरण के लिए सबसे पहले आपको एक चेन या एक टेप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आपको रेंजिंग रॉड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तीसरा आपको ऑफसेट रॉड की जरूरत पड़ेगी। चौथा आपको पेक्स यानी कि खूंटियों की जरूरत पड़ेगी। 5वां आपको एरोज यानी, ठीक है, वो आपके पास कंपास, ये कंपास दिक्सूचक आपका सर्वेयर या प्रिज्मेटिक आपके सामने हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होगा ट्राइपॉड, यानी कि 3 टांगों का बना हुआ आपका है जिस पे आप कंपास को रख के अपना काम करने का प्रयास करते हैं।
अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, ट्रेवर्सिंग का निर्धारण। ठीक है, यानी कि माला रेखा का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आप क्षेत्र में जाएंगे और क्षेत्र में स्थितियों को देखते हुए, ठीक है, आप निर्धारण करेंगे कि माला रेखा आपकी बंद है या क्लोज है। यानी जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, कोई खेत है, कोई बगीचा है या कोई शहर है जिसके बाहर से वहाँ हमको करना है, तो इसमें क्या होगा, हम जहाँ से चले वहीं पे आके आप बंद कर लेते हैं, तो ये क्लोज ट्रेवर्स यानी कि बंद माला रेखा हो जाएगी। और अगर जैसे हम रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, ये कोई रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं या कोई नहर बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ से चले थे वापस वहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, तो ये हमारी खुली माला रेखा होगी। तो ये स्थितियों को देखने के बाद ही हम माला रेखा का निर्धारण कर पाएंगे। अब इसके बाद आता है कि सबसे पहले, ठीक है, हम जब माला रेखा का निर्धारण कर रहे हैं तो यहाँ पे दो माला रेखाएं हमारे पास आ रही हैं। एक हमारे पास क्लोज्ड यानी कि बंद माला रेखा आ रही है, बंद माला रेखा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आएगी आपकी ओपन यानी कि खुली माला रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी, क्लोज्ड की, यानी कि बंद माला रेखा है तो उसमें क्या करना है, सब में वही आपको करना पड़ेगा, जो इसमें भी वही करना है। सबसे पहले हम लोग रिकोनियंस सर्वे, ठीक है, रिकोनियंस सर्वे यानी कि आवीक्षण सर्वे करते हैं। ठीक है, आवीक्षण सर्वे में किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, आप पैदल चलते हुए जाते हैं, आपके पास एक कॉपी होगा और एक पेंसिल या पेन होगा, उस पेंसिल और पेन की सहायता से आप वहाँ पे भ्रमण करते हुए, ठीक है, दूसरा काम करेंगे आप फील्ड स्केच, ठीक है, यानी कि वहाँ पे उसका क्षेत्र का नक्शा बनाना आप शुरू कर देंगे। आपने क्या किया, आप वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप घूमते जाते हैं और मान लीजिए ये कोई क्षेत्र आपके पास है, ठीक है, इस क्षेत्र का आप भ्रमण कर रहे हैं और आप गए तो यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई इस तरह की आकृति दिखी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई कुआं दिखा, यहाँ पे कोई आपको बिल्डिंग दिखी, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको मिला, ये आपने क्या किया, फील्ड स्केच यानी कि एक रफ डायग्राम बना लिया। ठीक है, इस रफ डायग्राम बनाने का अर्थ था, ठीक है, कि अब आपको स्टेशन चयन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ स्टेशन, ये पैदल घूमा, क्षेत्र का भ्रमण किया, ठीक है, भ्रमण करने के दौरान क्षेत्र में जो स्थिति थी, जो चीज़ें थी, उनको उनकी स्थिति में दिखाया। ठीक है, दिखाने के बाद इससे आसानी हो गई कि अब आपको हिसाब से, अपने हिसाब से स्टेशन चयन करने की सुविधा हो गई और उन स्टेशनों की मदद से आप इन तक पहुंच सकते थे। ठीक है, जब आपने स्टेशन चयन कर लिया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बियरिंग यानी कि दिक्मान लेने पड़ेंगे, और ये दिक्मान क्या होंगे, फार बेरिंग और बैक बेरिंग। चूंकि प्रत्येक रेखा दो दिक्मान रखी है, अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान, तो दोनों स्टेशन आपने मान लीजिए चयन किया। ठीक है, इस स्टेशन पे सबसे पहले ए बी रेखा का आपने यहाँ उत्तर के संदर्भ में फार बेरिंग ले लिया। ठीक है, आप पहुँच गए बी पे। ठीक है, अब आपने बी से सी का लिया, ये फार बेरिंग लिया, आप पहुँच गए सी पे। ठीक है, सी से आपने डी का लिया, आप पहुंच गए डी पे। ठीक है, और आपने ए का लिया, आप पहुंच गए वापस अपने को बंद कर लिए। ये होगा, तो ये सब ये क्या है, ये आप फार बेरिंग और फार बेरिंग लेते चले जा रहे हैं। लेकिन हमको अब दोनों दिक्मान लेना आता है। हम करते क्या है, जैसे ही प्रारंभिक स्टेशन ए से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ए बी रेखा की फार बेरिंग ले लेते हैं। ठीक है, इसी समय चालाकी दिखाते हैं। ठीक है, हम करते क्या है, जो आपकी डीए रेखा है, इस डीए रेखा की बैक बेरिंग ले लेते हैं, यानी कि एडी रेखा की, ठीक है, ये जो डीए रेखा की बैक बेरिंग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बी पे। बी पे जैसे हमने फॉर बेरिंग लिया तो ए बी रेखा की बैक बेरिंग बी है, तो ये हमने बैक बेरिंग यहाँ पे इसको ले लिया। ठीक है, अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमने इसका दिक्मान लिया है, तो बी सी रेखा की बैक बेरिंग सी बी होगी, तो हमने यहाँ उत्तर के संदर्भ में ये सी बी ले लिया। अब इसी प्रकार जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने डी ए की फार बेरिंग तो ले लिया, लेकिन सी डी रेखा की बैक बेरिंग, तो सी डी रेखा की बैक बेरिंग हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इससे फ़ायदा हमें क्या होगा कि अगर हमने यही काम छोड़ दिया तो हम ऑलरेडी यहाँ पे आते हैं
तब इस डी रेखा की बैक बेरिंग एडी लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने पहले ले लिया है, तो इसलिए हमारा काम यहीं पे एक स्टेशन पहले ही हमारा काम समाप्त हो जाता है। अब जब आपके पास ये माला रेखा बन गई, ठीक है, तो माला रेखा बनने के बाद आप फील्ड चेक करेंगे, ठीक है, यानी कि आपने कैसे काम किया है, ठीक है, फील्ड चेक करेंगे। फील्ड में कैसे आप जो काम कर रहे हैं वो काम सही है या गलत है। तो इसके लिए आपके सबसे आसान तरीका है कि आपके पास दो आपके पास इरर्स आएंगे, ठीक है। एक आपके पास आएगा लीनियर इरर, ठीक है, यानी कि रैखिक त्रुटि होगी, और दूसरा आपको एंगुलर इरर आएगा। जब कोई माला रेखा बना रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें आपको दो त्रुटियां आने की संभावना होगी। तो क्षेत्र में इनको कैसे आप, क्योंकि दो ही आप मेजरमेंट ले रहे हैं, एक रैखिक माप ले रहे हैं, एक कोणीय माप ले रहे हैं, तो इन दोनों में क्या आपने सही किया है, गलत किया है, इसको करें। तो सबसे पहले लीनियर इरर की बात करें, तो मान लीजिए माला रेखा हम ए बी, बी सी, सी डी और ए बी सी डी, हाँ, और आपके पास ए बी बी सी सी डी, और आपके पास मान लीजिए ये आपके पास है डी ए, ठीक है। मान लीजिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। कैसे हम जानेंगे कि हमने जो मापन किया है कि मापो सही है? तो इसको सही जानने के लिए हम क्या करेंगे, अब उल्टी दिशा में चलेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। इस L4 डैश को नापेंगे, इस L3 डैश को नापेंगे, L2 डैश को नापेंगे, L1 डैश को नापेंगे। अगर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 बराबर आपका L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश प्लस आपका L4 डैश हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो लीनियर में है कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि रैखिक मापन में हमारे कोई त्रुटि नहीं है। इसकी सहायता से जान लेंगे, ठीक है। जो एंगुलर है वो कैसे जानेंगे, तो अंतिम रेखा का अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180 बराबर इसी रेखा का पश्च दिक्मान, इसकी सहायता से करेंगे, ठीक है। तो हमको कोणीय माप में यानी कि जो त्रुटि हुई होगी उस त्रुटि का मान हम जान लेंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए ये कोई माला रेखा है ए बी सी डी ए, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं सही है, कोणीय मान जो है, तो यहाँ पे इस रेखा का हमने अग्र दिक्मान लिया होगा, ठीक है। तो ये अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180 बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है, इसके पश्च दिक्मान के, यानी कि डी ए का अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180 बराबर ए डी का पश्च दिक्मान, क्योंकि इसकी अंतिम रेखा आपके पास यही है। इस तरह से करने का प्रयास करते हैं। अब आपके पास आता है, ठीक है, दूसरा खुली माला रेखा, ठीक है। खुली माला रेखा में सभी काम आप उसी तरह से जैसे मैंने बंद माला रेखा में बताया वैसे ही आप करते चले जाएंगे, ठीक है। यानी क्या करेंगे, रेखाओं के अग्र दिक्मान लेते चले जाएंगे, ठीक है। ये खुली माला रेखा है, तो यहाँ से ए बिंदु का आप ए बी रेखा का आपने फॉर बेरिंग ले लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे बी सी रेखा का आपने फॉर बेरिंग ले लिया, ठीक है। आप पहुँच गए सी डी रेखा का आपने फॉर बेरिंग ले लिया। इस तरह से आप लेते चले जाएंगे। अगर अगल बगल में कुछ खसके हैं तो उन खसकों को भी आप लेते जाएंगे। इन दूरियों को आप माप, जैसे वहाँ माप लेते हैं यहाँ मापते चले जाएंगे, ठीक है। ये दिक्मान मिलते जाए। अगर कोई बिंदु दिख रहा है जिसको आपको कंसीडर करना है तो उसको यहाँ पे करते चले जाएंगे और इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इसमें चेक करने के लिए कि कोई डायरेक्ट प्रोसेस आपके पास नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रोसेस आपको एक हम जरूर बता दे रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लीजिए ये आपके पास कोई स्टेशन ए है, ठीक है। ये कोई स्टेशन आपके पास बी है, ठीक है। ये कोई स्टेशन आपके पास सी है, ठीक है। और ये कोई स्टेशन आपके पास डी है, ठीक है। आपने क्या किया होगा, ये सभी या मूत्र के संदर्भ में आपने सभी रेखाओं के फॉर बेरिंग आपने, ये एन है, ये एन है, ये एन है, फॉर बेरिंग आपने लिया हुआ है, ठीक है। ये आपके फॉर बेरिंग सभी रेखाओं के आपके पास है, ठीक है। ये इसका फॉर बेरिंग। अब ये दूरियां भी आपके पास हैं L1,
L2 और L3। अब हम इसके दाएं या बाएं एक बिंदु इस प्रकार चयन करेंगे कि A से O तक जाना आसान हो, दिख रहा हो, B से O तक जाना आसान हो, C से O तक जाना आसान हो, D से O तक जाना हमको आसान है। ठीक है, तो जैसे ही इस बिंदु को चयन करते हैं तो हम करते क्या, A से इस O को देखते हुए इसका भी दिक्मान ले लेंगे, यानी कि ये θ1 ले लेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ से भी, ठीक है, हम इसको देखते हुए ये ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से भी, ठीक है, इसको देखते हुए यानी कि ऐसे आगे ये दिक्मान ले लेंगे। और फिर यहाँ से, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए, ठीक है, हम ये दिक्मान पढ़ लेंगे। और इन रेखाओं की लंबाइयाँ क्रमशः L1 डैश, L2 डैश, L3 डैश और L4 डैश ले लेंगे। ठीक है, अब हम प्लाट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यन को लेंगे, यन से AB रेखा का जो दिक्मान है उसको ले लेंगे। ठीक है, इसी दौरान हम क्या करेंगे, इस O से, ठीक है, करेंगे क्या, इस O से इस दिक्मान को नाप लेंगे और इसकी जो दूरी होगी उसको यहाँ पे काट लेंगे। काटने के बाद से, ठीक है, हम अब इसको लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तब तक इसको अब ये दूरी यहाँ पे नापेंगे और यहाँ से इसको खींच के मिला लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ भी कट सकता था, यहाँ भी कट सकता था, यहाँ, लेकिन मान लीजिए अगर दूरी ज़्यादा है तो वो कहीं यहाँ कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम ले लेंगे और यहाँ से इसको लेके इस बिंदु B को कर लेंगे। ऐसे ही C को, D को, सबको करते चले जाएंगे। ये हमारा आपको करना होगा। अब इसके बाद से, ठीक है, फील्ड बुक में आप कैसे भरेंगे, तो फील्ड बुक आपके सामने जो आएगी, ठीक है, फील्ड बुक मैंने चेन सर्वे में आपको बताया था कि 2 खाने वाली फील्ड बुक होती है। चेन सर्वे में क्या करते हैं, आप स्टेशन बीच में लिखते चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जरीब का निशान बना देते हैं, उल्टा चलते हैं। ठीक है, जैसे ही जरीब खत्म होता है, जरीब, और ये आपका लिंक आधारित रहता है। ठीक है, फिर आप ऐसे जरीब करते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से कोई आपको पेड़ है, ठीक है, ये 3 मीटर की दूरी पे है, तो आप यहाँ से न दिखा के इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं और यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे आप इस पेड़ को दिखा देते हैं। ये तो जरीब में करते हैं। मान लीजिए इधर कोई मकान है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस रेखा पे ये दूरी नापते हैं, इस दूरी से आप क्या करते हैं, इस दूरी का लंब निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इस दूरी को मापते हैं। ठीक है, दूरी यहाँ से मापते हैं, लेकिन दिखाते आप कहाँ से हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाते हैं। फिर यहाँ पे जाते हैं, ये दूरी माप लेते हैं, यहाँ से इस दूरी को मापते हैं और दिखाते हैं ये जो दूरी या ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक दिखा के इस मकान को। ये था आपको चेन में, ठीक है। लेकिन कंपास में आप फील्ड बुक में कैसे दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आपके पास ये दोहरे लाइन वाली होगी, हाँ, दिखानी फील्ड बुक। सबसे पहले आप प्रारंभिक स्टेशन ए का अग्र दिक्मान यानी कि फार बेरिंग बीच में लिखेंगे। लिखने के बाद अन्य, मान लीजिए बी स्टेशन इधर है तो बी स्टेशन इधर दिखाएंगे, सी स्टेशन इधर है तो सी इधर दिखाएंगे, डी इधर है तो यहाँ दिखाएंगे, ई अगर आपके पास इधर है तो यहाँ दिखाएंगे, और लास्ट अगर आपका जो ए स्टेशन बंद हो रहा है तो ए की आप जो बैक बेरिंग होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्ट किया ए से किया, मान लीजिए बंद माला रेखा आपके पास थी ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, ठीक है, तो आपने ए का अग्र दिक्मान जो पाया था उसको आपने यहाँ दिखाया, और बी इधर था तो बी इधर दिखाया, सी इधर था तो इधर दिखाया, डी इधर था तो इधर दिखाया, ई इधर था तो इधर, इन लाइनों को बगल में दिखाया। और फिर वापस जो अंतिम रेखा आपके पास ए डी हुई, ठीक है, डी ए, तो डी ए की बैक बेरिंग ए डी हुई तो ए डी का यहाँ पे आप बैक बेरिंग दिखा देंगे और इसको फिर इस तरह से प्लाट करने का प्रयास करेंगे। अब ये प्लाट करने के तरीके कितने हैं, ठीक है, तो प्लाट करने के जो माला रेखा प्लाट करने के हमारे पास कई तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लॉटिंग बाई मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, यानी कि यामोत्तर की दिशा हम हर स्टेशन पे समान मानते हैं। ठीक, इसका मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए हम बार बार ये कह रहे हैं, इस तरह से हम इसलिए बनाते हैं कि आपको आसानी हो जाएगा चतुर्थांश का।
आप इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा आपको एक दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो अगर आपने स्टेशन ए ऐसे बनाया तो बी भी ऐसे ही बनाएगा। अगर स्टेशन ए आपने ऐसे बनाया तो बी आपको ऐसे बनाना होगा। अगर स्टेशन ए आपने ऐसे बनाया है तो बी पे भी आपको, यानी कि जो हर जगह जो आपका नॉर्थ होगा वो एक समान होगा। दूसरा है आपके पास प्लॉटिंग बाई इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, यानी कि अंतर्गत कोण आप निकाल के। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको माला रेखा के अग्र दिक्मान आपको दिए गए होंगे, ठीक है, ये आपको अग्र दिक्मान दिए गए हैं। आप करेंगे क्या, इन अग्र दिक्मानों की सहायता से, ठीक है, आप इनके बीच के जो अंतर्गत कोण हैं, इन अंतर्गत कोणों को आप प्राप्त कर लेंगे। अभी मैंने बताया था कि अगर माला रेखा का दिक्मान दिया गया होगा तो अंतर्गत कोण कैसे आप प्राप्त करेंगे, ठीक है, वो अंतर्गत कोण प्राप्त करके आप अपने माला रेखा का निर्धारण कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि आपको ये अंतर्गत कोण, यहाँ पे करना क्या होगा आपको, आप सबसे पहले एक यन आप फिक्स कर लेंगे। इस यन से पहली रेखा के दिक्मान से इस रेखा की लंबाई लेके बी प्राप्त कर लेंगे और जो अंतर्गत कोण होगा उसे चांदे की सहायता से, ठीक है, आप उसको बनाते चले जाएंगे और इस तरह से आपका हो जाएगा। तीसरा आपके पास है, ठीक है, प्लॉटिंग बाय सेंट्रल मेरिडियन, प्लॉटिंग बाय सेंट्रल मेरिडियन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको मध्य में एक रेखा को आपको मानना होगा, ठीक है, एनएस आप वो सेंटर से मान के अन्य रेखाओं को देने का प्रयास करेंगे। चौथा आपके पास है प्लॉटिंग बाय टेंजेंट, प्लॉटिंग बाय टेंजेंट मेथड, ठीक है, यानी कि आप त्रिकोणमितीय विधि का आप प्रयोग करेंगे। पांचवा आपके पास है प्लॉटिंग बाय आपको कॉर्ड, यानी कि जीवा, यह ज्यामितीय विधि है, ठीक है, ज्यामितीय, ये त्रिकोणमितीय विधि का प्रयोग करेंगे। ये आपके पास ज्यामितीय विधि है। ये जो विधि है आपके पास, ये आपकी ओपन माला रेखा के लिए, ये बाकी सभी आपकी क्लोज माला रेखा के। छठा आपके पास है प्लॉटिंग बाय कोऑर्डिनेट मेथड, प्लॉटिंग बाय कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है, ये हम कंपास में बहुत कम यूज करते हैं। इसे प्रायः हम थियोडाइट में जब माला रेखा बनाते हैं तो उस समय करने का प्रयास करते हैं। और सातवां हम लोग के पास है प्लॉटिंग बाय आपका डिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि प्रत्येक रेखाओं की सहायता से, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, किसी रेखा AB के बड़े भाग से, ठीक है, AB के बड़े भाग से दाएं या बाएं जो एंगल क्रिएट होता है वही आपका डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है, ठीक है, यानी कि विक्षेप कोण कहलाता है। तो प्रत्येक रेखाओं के हम विक्षेप कोण निकालते चले जाएंगे और उनकी सहायता से बना लेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले आए, पहले एक आपका प्लॉटिंग बाय मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, यानी कि जो हमारा चुंबकीय है ना उसकी सहायता से हम बनाने का प्रयास करते हैं। प्लॉटिंग बाय पैरेलल मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, या पैरेलल मेरिडियन आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले कोई आपके पास माला रेखा ABCD और E है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये एन होगा। इस पे मान लीजिए माला रेखा AB का आपका एंगल 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे, ठीक है, चांदे की सहायता से हम यहाँ पे 60 डिग्री लेके AB की लाइन लेते हुए हम B को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब B पे पुनः क्या करेंगे, इसके समांतर हम अपनी उत्तर दिशा दिखाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये दूसरे क्वाड्रेंट में दिख रहा है तो ये आपका 90 सदी की 180 से कम होगा। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये इससे हम इस एंगल को ले लेंगे, ठीक है, और फिर हम पहुँच जाएंगे अपने बिंदु C पे, ठीक है। ये हमारा C है, ठीक है। C पे ये क्या कर रहा है, ये हमारा C तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ से n के सापेक्ष फिर तीसरे क्वाड्रेंट में आके ले लेंगे, ये L2 लंबाई होगी, ये L3 लंबाई होगी। अब हम पहुँच गए D पे, ठीक है। ये D पे हमारा क्या हो रहा है,
ये हम यहाँ से चल रहे हैं तो चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ से हम चल के ऐसे लेके यहाँ पे आएंगे और फिर इसको यहाँ पे मिला देंगे और रेखा जो हमारी होगी, ठीक है, उस रेखा को लेकर हम करके, तो यानी कि ये जो मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ये हर स्टेशन पे हम सामान रखेंगे और चांदी की सहायता से उसके अग्र दिक्मान को लेते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये आपकी परिशुद्ध विधि नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी एक रेखा के दिक्मानों में अगर आपका अंतर हुआ होगा, हाँ, चूक हुई होगी अगर दिक्मान लेने में, तो पूरी की पूरी माला रेखा में आपका ये करेक्शन चलता चला जाएगा, तो मतलब त्रुटि आपकी चले। दूसरा भाई, प्लॉटिंग बाई डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, डिफ्लेक्शन, अरे सॉरी, प्लॉटिंग बाई इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। पहला आपने मेरिडियन की, पैरेलल मेरिडियन की मदद दिया, उसके अब आप इंक्लूडेड एंगल की सहायता से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपको माला रेखा मिली है, तो माला रेखा के आपको अग्र दिक्मान मिले होंगे, ये आपके अग्र दिक्मान है, ठीक है, यहाँ पे ये अग्र दिक्मान मिला होगा, ये आपको अग्र दिक्मान मिला होगा, ठीक है। इन अग्र दिक्मानों की सहायता से आप इन अंतर्गत कोणों को आप ज्ञात कर लेंगे। अब अंतर्गत कोण जब आपको मान दिए गए हैं, तब इसके बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु ए पे आपको आप स्थापित करेंगे। यहाँ पे जो आपको पहले रेखा की फार बेरिंग मिली है, उस फार बेरिंग को चांदी की सहायता से लेते हुए आप L1 दूरी काट के बी स्थापित कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो एंगल मिला है, तो इसमें चांदी को रखेंगे और उस एंगल को लेते हुए, ठीक है, आप इसको काट लेंगे, तो ये आपका इंक्लूडेड एंगल हो गया। अब पहुंच गया आप सी पे, सी पे भी आपने ये इंक्लूडेड एंगल निकाला हुआ है, ठीक है, चांदा को रखा यहाँ किया और आपने निकाल लिया, आप डी पहुंच गए। अब फिर डी पे ही, ठीक है, आपने इंक्लूडेड एंगल पाया हुआ है, इस चांदे को रख के इंक्लूडेड एंगल लेके आप कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ आप स्टार्टिंग स्टेशन ए पे आप करते हैं और वहाँ की सहायता से आप इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से ये आप कर लेते हैं।